अधूरी उड़ान। भाग 1। गांव की गलियां और सपनों के बीज। पारो का जन्म एक छोटे से गांव बेलवा में हुआ था। गांव की गलियां धूल से अटी पड़ी थीं, लेकिन पारो की आंखों में चमक और सपने थे। वो बचपन से ही आसमान की ओर देखा करती थी। जब भी गांव के ऊपर से हवाई जहाज उड़ता, वो दोनों हाथ फैलाकर कहती, एक दिन मैं भी ऐसे ही उड़ूंगी। उसके पिता रामबाबू गांव के एक छोटे किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। माँ जानकी देवी घर और खेत दोनों संभालती थीं। परिवार में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन पारो पढ़ाई में तेज थी। गांव का स्कूल टूटी हुई छत वाला था, लेकिन वहां का एक शिक्षक प्रदीप सर पारो की काबिलियत को पहचानते थे। पारो, तुम एक दिन जरूर बहुत आगे जाओगी, प्रदीप सर अक्सर कहा करते। पारो की सबसे बड़ी दोस्त थी गुड़िया, जो उसके साथ स्कूल जाती और हर सपना उसके साथ बांटती। पर गांव की दूसरी लड़कियां अक्सर कहती, पढ़ाई लिखाई छोड़ो पारो, हम सबको तो शादी ही करनी है। लेकिन पारो को किसी की परवाह नहीं थी। उसे पायलट बनना था, उसे उड़ना था। भाग 2। संघर्ष की शुरुआत। पारो ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम छपा। गांव वालों को उस पर गर्व हुआ, लेकिन उसके घर की स्थिति नहीं बदली। माँ ने अपनी एकमात्र सोने की चूड़ी बेचकर उसे 11वीं में शहर के एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। शहर आकर पारो को पहली बार असली प्रतियोगिता का एहसास हुआ। अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। शहर के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। गांव से आई गंवार, कोई कहता, देखो देसी लड़की, कोई हंसता। पारो ने अपने आंसू छुपा लिए, लेकिन हार नहीं मानी। वो रात रात भर डिक्शनरी लेकर अंग्रेजी पढ़ती, वीडियो देखती, रेडियो सुनती और खुद को बदलने में लग जाती। वो स्कूल के बाद बस्ती में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, जिससे किताबों और कोचिंग का खर्च निकल सके। भाग 3। उड़ान का सपना। 12वीं के बाद पारो ने एविएशन एकेडमी में दाखिले के लिए एग्जाम दिया। क्लियर हो गया, लेकिन वहां की फीस लाखों में थी। रामबाबू ने खेत गिरवी रख दिए। माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए। गांव वालों ने विरोध किया, लड़की के लिए इतना सब क्या करेगी उड़कर। पर रामबाबू का जवाब सीधा था, पंख मिले हैं उसे, रोकेंगे नहीं। एकेडमी में जाना उसके लिए एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहां हर कोई अमीर था। पारो अकेली थी जिसके पास महंगे कपड़े नहीं, स्मार्टफोन नहीं, स्टाइल नहीं। एक दिन एक लड़की ने ताना मारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। पारो ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे जैसे लोग सपने देखते हैं उड़ने का, मैं उड़ने के लिए जी रही हूं, फर्क समझो। भाग 4। पहला इम्तिहान। 6 महीने बाद एकेडमी में पहला टेस्ट हुआ, सिम्युलेटर टेस्ट। पारो ने ना सिर्फ पास किया, बल्कि पूरे बैच में टॉप किया। अब किसी ने उसकी गरीबी को नहीं, उसकी काबिलियत को देखा। पर यही समय था जब घर से बुरी खबर आई। रामबाबू तो हार्ट अटैक आ गया था। उन्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और पारो के पास कुछ भी नहीं था। वो एकेडमी छोड़ने का मन बना ही रही थी कि प्रदीप सर गांव से शहर आए। उन्होंने कहा, पारो, ये वक्त तुम्हारे हार मानने का नहीं है। ये वो मोड़ है जहां से उड़ान तय होती है। मैं तुम्हारे पापा के इलाज का खर्च उठाऊंगा, तुम बस उड़ती रहो। भाग 5। उड़ान। अंतिम वर्ष की ट्रेनिंग के लिए पारो को दिल्ली भेजा गया। वहां उसे एक इंटरनेशनल फ्लाइट में को पायलट बनने का मौका मिला। जब उसकी पहली उड़ान हुई और उसने केबिन से नीचे देखा, तो वो बेलवा गांव की धूल भरी गलियां भी उसे दिख रही थीं। वही गलियां जहां से एक लड़की ने सपने देखने शुरू किए थे। उसी दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं सचमुच उड़ रही हूं। और ये उड़ान सिर्फ मेरी नहीं, माँ बाबूजी की, प्रदीप सर की और हर उस लड़की की है जो डरती है उड़ने से। भाग 6। गांव की बेटी। 2 साल बाद जब पारो कमर्शियल पायलट बन चुकी थी, वो एक दिन अपने गांव लौटी। इस बार वो अपने माँ बाप को साथ लेकर आई थी, हवाई जहाज में। पूरा गांव हवाई पट्टी पर खड़ा था। बच्चे हाथ हिला रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे, और गांव की लड़कियां जो कभी उसे टोका करती थीं, अब कह रही थी, हम भी पारो दीदी जैसे बनना चाहते हैं। पारो ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोला, जहां लड़कियां अपने सपनों को आकार दे सकें। अंतिम पंक्तियां। पारो की उड़ान अब भी जारी है,
लेकिन वो जानती है उसके पंख अकेले नहीं हैं। हर उस लड़की के सपने जो डरती है उड़ने से अब उसकी प्रेरणा है। सपनों को पंख चाहिए होते हैं, लेकिन उड़ने के लिए हौसला और विश्वास सबसे बड़ा ईंधन होता है।